लाठीचार्ज हो रहा है, महिलाओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है। अगर इन शॉर्ट कहें तो इस देश की वो आवाम जो घंटों लाइन में लग करके अपनी लोकतांत्रिक ताकत को बनाते हुए सरकार को सरकार बनाती है, वही सरकार से सवाल पूछने पर इस देश की जनता को उपहार स्वरूप लाठी दी जा रही है। जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये जनता की ताकत है कि आज हम अपने एक नए वाहन को लेकर पहुँच गए हैं और जिसको आप लोग हमारी भाषा आम जनता की भाषा ऑटो का मिर्जापुर की बॉर्डर पे रोका गया। कोई ऐसा छोटा से छोटा कार्यकर्ता नहीं है जिनके यहाँ दर्जनों पुलिस लगा के रोका नहीं गया है। आप बहादुर लोग हैं जो पल्लवी पटेल के कहने पर यहाँ सैकड़ों की तादाद में हैं। आपको भी भगाया जा रहा है, आपको भी हकाया जा रहा है। उस पार के लोगों को ड्रामा की तरफ, इस पार के लोगों को नरिया की तरफ, इस पार के रविदास की तरफ हॉस्टलों में फोर्स लगाया गया है। हम कहना चाहते हैं कमिश्नरेट के डीसीपी साहब से, जिला प्रशासन की एडीएम मैडम से कि ये छोटी हमारी आपने ताकत कर दी है। अगर हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे इस विरोध मार्च को लोकतांत्रिक मूल्यों को रखते हुए यहाँ से पीएमओ ले चलने का काम करिए और हम शांतिपूर्ण तरीके से चलकर वहाँ पीएमओ के सामने हम वहाँ खुद हमारी नेता सदन की विधायक है, इनका प्रोटोकॉल जो सेक्रेटरिएट से बड़ा होता है, आप स्वयं बात करेंगी, स्वयं बात करके कार्यालय प्रभारी को बुलाने का काम करेंगी। आपका काम केवल इतना है कि आप सुरक्षा व्यवस्था बनाते हुए हमको संसदीय कार्यालय तक ले चलने का काम करिए। यदि आप नहीं ले चलेंगे तो आप लोकतंत्र की मान्यताओं को तोड़ेंगे। ये बात साबित हो जाएगी कि आज अगर उत्तर प्रदेश में आंदोलन की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो पल्लवी पटेल है, जिनके कार्यकर्ताओं को घरे में रोकने के बाद भी आपकी पुलिस यहाँ पर रोक रही है। इतनी ताकत आप पेपर लीक रोकने पर नहीं लगाते हो, इतनी ताकत आप धांधली माफिया को रोकने पर नहीं लगाते हो। यशोजी हमारे पीछे लगाए जाते हैं, हमारे घर की महिलाओं को डिटेन किया जाता है, हमारे घर के बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। उस यशोजी को आपको पेपर लीक में लगाना था। यशोजी हमको फोन करता है, एसटीएफ हमको फोन करता है, हमारे फोन ट्रैक किए जाते हैं, हमारे फोन ट्रैक करके हमें बंद किया जाता है। हमारे लोग फूलपुर थाने में भी बंद है, मिर्जापुर थाने में भी बंद है, रोहनिया में भी है, लोहता में भी है, चौक में भी है, कैंट में भी है, रामनगर में भी है। ऐसा कोई थाना नहीं है जहां डॉक्टर पल्लवी पटेल के समर्थक अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर रहे हैं। इस ताकत को आपने जरूर छोटा किया है, लेकिन ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है। इस लड़ाई को आपको लोकतंत्र की मान्यताओं को निभाते हुए, क्योंकि ये डॉक्टर पल्लवी पटेल कोई साधारण विधायक नहीं है। डिप्टी सीएम सत्ता दल के डिप्टी सीएम के सीने पे लाद रख के विधानसभा में जाके छात्रों युवाओं की आवाज को आप उठा रही है। इस ताकत को अगर आप गलत तरीके से रोकोगे तो आने वाले दिनों में इसका हिसाब आपको जरूर देना पड़ेगा। प्रशासन को इसलिए लेकिन पुलिस प्रशासन को पगडंडी लखनऊ पगडंडी टोल को हमको ढूंढने में लग गई। तो मेरा उनसे सवाल है कि जब एक जनप्रतिनिधि को आप ढूंढने के लिए इतनी पुलिस लगा सकते हैं तो क्या शिक्षा माफिया को ढूंढने के लिए आपके पुलिस के घर चुनिया में भी उसको लगाइए ना। दीदी आप आवाज दीजिए। प्रशासन के सवाल का जवाब देती हूँ। जब इससे कुछ दिन पहले अभी तमाम महिलाएं विंग झंडा लेकर के तमाम सांसदों के घरों का घेराव कर रही थी तो उनके पास परमिशन थी, तब क्यों नहीं रोका था, तब क्यों नहीं चप्पे चप्पे छाने थे, तो आज क्यों छान रहे हैं? आप जिस आंदोलन को दबाना नहीं बल्कि कुचलना चाह रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं इस देश का जो युवा जिसके रोजगार की बात, जिसके अवसर की, जिसके परीक्षा की और परिणामों की बात आज लेकर के हम यहाँ आए हैं, वही इस देश का भविष्य है, वही इस देश को विश्व गुरु बना सकता है। चुनावी जुमले सिर्फ सरकार बनाते हैं, विश्व गुरु नहीं। छात्रों पे लाठीचार्ज हो रहा है, महिलाओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है। अगर इन शॉर्ट कहें तो इस देश की वो आवाम जो घंटों लाइन में लग करके अपनी लोकतांत्रिक ताकत को बनाते हुए सरकार को सरकार बनाती है, वही सरकार से सवाल पूछने पर इस देश की
जनता को उपहार स्वरूप लाठी दी जा रही है जवाब रात में भी वीडियो आपकी वायरल हो रही थी, आपको वोट किया था, तो आज कैसे आना हुआ यहाँ पर? उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये जनता की ताकत है कि आज हम अपने नए वाहन से यहाँ पहुँच गए और जिसको आपको हमारी भाषा में आम जनता की भाषा ऑटो का